नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, दिल्ली चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन इसी बीच ऐसे ऐसे नेता और ऐसे ऐसे बयान दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आ रहा है कि अगर आप सोचे और सुने तो आप भी शर्मसार हो जाएंगे कि आखिर ऐसे बयान क्यों। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रमेश बिधूरी ने एक बार ऐसा बयान दे दिया है कि प्रियंका गांधी के गाल जैसा कालका जी की सड़कें बनाएंगे। अब इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ शर्मा जी है, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। शर्मा जी, सबसे पहला सवाल कि कालका जी की सारी सड़कें जो है प्रियंका गांधी के गाल जैसी बनवा। अब कालका जी विधानसभा क्षेत्र में जाके देखिए, कालका मैया का वहाँ पे मंदिर है और कालका मैया के मंदिर के उधर उनके जो विधानसभा में आता उसी जगह वो जाके नारी शक्ति का कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं। कितनी बड़ी बदतमीजी भरी बातें कर रहे हैं। और सिर्फ एक का ही नहीं करा, दो का करा उन्होंने। वर्तमान मुख्यमंत्री हमारी जो हैं आम आदमी पार्टी के, ठीक है जी, लाख मतभेद सही आपके पार्टियों से, उससे एक अलग चीज़ है, लेकिन है तो महिला ही ना। उनको भी बोल दिया कि इन्होंने तो अपना बाप बदल लिया। कितने कैसी बात करी उन्होंने कि यार मार लेना से सिंग हो गई है। तो साफ पता चलता है कि बीजेपी के लोगों की कितनी अच्छी सोच है, कितनी छोटी सोच है, कितनी नीच सोच है। मुझे बार बार मणिशंकर अय्यर जी का बयान याद आता है जो उन्होंने पार्टी के सर्वे सर्वा सर्वोपरि व्यक्ति के लिए कहा था। बस देखिए, इस तरह की आखिर जो है बयानों की जरूरत क्यों है? जरूरत क्यों है? इनकी खींच है, बौखलाहट है, ये किसी भी तरह से सीन में तो आते नहीं है। अल्टीमेटली इनका क्या होता है कि अंदर की जो भड़ास होती है वो इनकी निकल के बाहर आती है। बल्कि क्या इन बयानों से लगता है कि वो चुनाव जीत जाएंगे। बदतमीजी तो उन्होंने शो कर दी ना। और बीजेपी में अपनी जितनी ज़्यादा आप ओछापना दिखाओगे, जितनी ज़्यादा बदतमीजी दिखाओगे, उतना बड़ा आपको पद मिलेगा। कोई भी हो आप। मनोज तिवारी साहब हैं, हमारे तीसरी बार के सांसद बना दिए। पहले वो सांसद थे, अभी जो है वो MLA का टिकट मिल गया, तो ये पद बड़ा कहाँ, ये तो घट गया। नहीं घटा। अब आप, मैं बताता हूँ, जब वो सांसद थे, जब उन्होंने संसद में बयान दिया था, मुल्ला साहब जी ये बातें बोली थी और उनका प्रमोशन करके उन्हें बकायदा राजस्थान चुनाव में प्रभारी बनाया गया था। राजस्थान चुनाव में जिले का प्रभार बना दिया गया था उन्हें, ठीक है जी। प्रमोशन हुआ, उसके बाद उनका टिकट काटा गया। जब देखा गया कि हमारे को जीतना मुश्किल पड़ जाएगा तो टिकट काट गए। अब उन्हें अगर वास्तव में बीजेपी के सर्वोपरि नेता जो है, टॉप लीडरशिप है, उन्हें लगता है कि ये इन्होंने गलत करा है, तो उनको क्यों टिकट दिया? दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्यों टिकट दिया? और देने के बाद अभी देख लीजिए, किसी भी बड़े नेता का कोई बयान आया कि बिधूरी ने गलत बोला? ना गृह मंत्री साहब का कोई बयान है, ना हमारे प्रधानमंत्री साहब का कोई बयान है, ना उधर की पुरानी वर्तमान सांसद जो नई दिल्ली में जो आपके आती थी दक्षिण दिल्ली की, अपने वो मीनाक्षी लेखी जी, उनका कोई बयान है? किसी का कोई बयान नहीं। स्मृति ईरानी जो रो रो के टब भर देती थी, उनका कोई बयान। कहना कुछ और चाहते थे, निकल कुछ और गया। वो कह रहे थे कि अंदर वाली, बाहर वाली, चौड़ी वाली, पतली वाली, जितने भी सड़कें हैं उन सबको जो है प्रियंका गांधी के गाल जैसा बना देंगे। तो जो कहना चाहते थे वही तो उनके मुंह से निकला। जो आपके दिल में होता है वही तो अक्सर जबान पे आ ही जाता है ना। जब आप ज़्यादा जोश में होते हैं, जब आप गुस्से में होते हैं, या जब आप नशे में होते हैं, तीन ही व्यक्ति में, तीन ही टाइम ऐसे होते हैं जब अंदर का सच बाहर निकल के आता है। आपसे बहुत बात, कोई बहस हो जाए, तगड़ी बहस हो जाए, गुस्से में आप आ जाओगे और जो आपके मन में एकदम से निकाल दोगे बड़बड़ बड़बड़ करके। या फिर आप नशे में हो, या फिर आपके अंदर की मन में दबी हुई छुपी हुई जो बात कई दिन से दबी है, मौका निकल के कहीं ना कहीं वो ऐसा दिखते ही वो बाहर आई जाएगी। तो उनके मन में यही है, सम्मान तो करते ही नहीं महिलाओं का। कह रहे लालू यादव ने भी इसी तरह कहा था कि बिहार की सड़कें हेमा मालिनी के गाल जैसे। बिल्कुल, हम कहते हैं भर्त्सना करते हैं, तमाम लोगों ने भर्त्सना करी, किसी लोगों ने उनका नहीं करा और बाद में लालू जी ने माफ़ी भी मांगी। सब काम करे, हर व्यक्ति उनकी बात का समर्थन कोई नहीं करता, लेकिन अगर उनकी बात को आप ऊपर करके कि जी लालू जी ने भी ऐसा कहा, तो आपको लाइसेंस मिलेगा कि आप भी कहोगे? तो फिर तो फर्क ही क्या रहा आप में और उसमें? फिर तो एक गुंडा जो कल पे यहाँ पे चलते फिरते लोगों की असमत लूट रहा है, जो महिलाओं की इज्जत लूट रहा है, वो कहोगे उसने भी तो लूटी थी तो मैंने लूट ली तो क्या हो गया? मणिपुर में बहन बेटियों की नग्न परेड कराएगी, कल को ये कालका जी में ले जाके किसी की नग्न परेड कराएंगे, तो फिर ये यही बोलेंगे कि मणिपुर में भी तो हुई थी, यहाँ हो गई तो क्या हो गया? हमने कर दी तो क्या हो गया? तो इसका क्या मतलब है? दूसरे के पाप गिना के आप अपने पाप कम कर लोगे? नहीं कर सकते ना। तो बस देखिए, देश के प्रधानमंत्री जो है महिलाओं की पूरी सम्मान करते हैं, सशक्त नारी, आत्मनिर्भर और ये तमाम चीजें जो नारी वंदनम की बात करते हैं। सबसे बड़ा बेस्ट जोक आपने आज तक का अभी मुझे सुनाया कि प्रधानमंत्री जी महिलाओं का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री जी के महिलाओं का सम्मान की कहानी शुरू होती है 2022 से। 2022 में प्रधानमंत्री जी हमारे लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करने के बाद अपना घोषणा करते हैं, महिलाओं का सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिलाओं के सम्मान के लिए, यहाँ से करके निकलते हैं और वापस अपने वहाँ पे पहुँचते हैं आवास पे। और उसके बाद 1 बजे दोपहर को 1:30 बजे गुजरात हाई कोर्ट जो है उनको बिल्किस बानो की बेटी के हत्यारे और उसके बलात्कारी 11 लोग टोटल उनको रिहा कर देता, जबकि उन्हें आजीवन कारावास हुआ था। प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते उसके ऊपर कि बलात्कारियों को रिहा क्यों कर दिया
दिया गया। अगर वास्तव में वो सम्मान करते तो उन्होंने गलत क्यों नहीं ठहराया? जब उन्हें माला पहना के उन बलात्कारियों का स्वागत करा गया, प्रधानमंत्री जी के मुंह से शब्द नहीं निकला, कितना बड़ा सम्मान करते हैं। जब हमारी बहन बेटियां जो मेडल जीत के लाई थी, तब तो 140 करोड़ जनसंख्या की देश की बहन बेटियां हैं, मुझे इन पर गर्व है। जब उनका मान मर्दन करा गया, जब उनके सीने पे हाथ मारा गया, जब उनके बाल पकड़ के खींचे गए, जब उनके कपड़े खींचे गए, तब प्रधानमंत्री जी एक बार भी याद नहीं आया कि ये बहन बेटियां भी मेरे घर की हैं, मेरे परिवार की हैं। उनका एक शब्द नहीं निकला मुंह से उनके। और उसके बाद तमाम उनके नेता जो हैं, बलात्कारी नेता एक से एक भरे पड़े हैं बीजेपी में। रामदुलार गोंड हो, उसको 25 साल की सजा, कुछ नहीं बोले। ब्रजभूषण शरण सिंह पॉक्सो एक्ट का आरोपी, और उसके बाद उनको सजा मिली, उसे अभी तक तो सजा ही नहीं मिली। खैर, उसके ऊपर आरोप लगा हुआ है, सिर्फ उसका टिकट काटा, लेकिन बदले में उसके बेटे को टिकट दे दिया। कितना बढ़िया महिलाओं का सम्मान करा। सुनते रहिए, अभी तो बता रहा हूं ना, कुलदीप सेंगर हमारा विधायक निर्दोष है, लेकिन बलात्कार के आरोप में गया। रामदुलार गोंड 25 साल की सजा पाया हुआ, यूपी का आरोपी। और उसके बाद कितने एक से एक कितने गिनाओं में इनके दिल्ली में संगठन मंत्री रह चुका विजय जौली, वो बलात्कार के आरोप का सामना करता है। इनके कभी प्रवक्ता हुआ करता था शाहनवाज हुसैन, वो बलात्कार के आरोप का सामना कर रहा है। मोदी जी ने कहा है कि इस बार दिल्ली के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। हाँ, वो कह रहे हैं ना बनानी है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को साफ साफ कह दिया है, सरकार हमें चाहिए इस बार, बात खत्म। अब कैसे बनाओगे, तुम्हारे काम। वोट कौन सा जाता है, किधर जाता है, किसका किसको जाता है, वो सब बात की वो देखना अब उनका काम नहीं है। उन्होंने कह दिया तो ये काम हो सकता है पूरा। ठीक है, बीजेपी जो है मेहनत कर रही है, लेकिन ऐसे में रमेश बिधूरी का ऐसा बयान, ये क्या लग रहा है, ये फायदा पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा? तो ट्रेलर है। देखिए जी, इसको निष्पक्ष के तरीके से देखा जाए तो जाहिर सी बात है नुकसान ही पहुंचाएगा। कौन है भैया, क्या बात है? हाँ, वहीं पे ये सवाल यही था कि प्रियंका गांधी का अपमान कैसे, और इससे रमेश बिधूरी के बयान से बीजेपी को कितना फायदा कितना नुकसान? फायदा नुकसान तो इसमें खैर कुछ होने वाला आपको नजर नहीं आता, साफ बात है। जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, आप कुछ भी कर दीजिए, उन्होंने वोट देना ही देना है। उनके दिमाग में कोई ये चीज़ नहीं चलती। आपको याद होगा एक बार पहले भी यहाँ पर महिला ही थी, 2 महिलाएं यहाँ पे मिली थी ना, जिन्होंने कहा मणिपुर में नग्न परेड, नहीं कुछ नहीं होता, हम तो कुछ भी हो जाए, हमने तो वोट मोदी को ही देना है, बात खत्म हो गई। उन्हें इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बहन बेटियों के सम्मान से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनका जो वोट है वो मिलना ही मिलना है, और जो वोट उन्हें नहीं जाना वो किसी कीमत पर नहीं जाना। रमेश बिधूरी ने माफी मांग ली है, वो साफ तौर पे कह रहे कि मैं अपमान नहीं करना चाहता था, और अगर किसी को ऐसा लगा तो मैं माफी चाहता हूं। वो आप जितने मर्जी सम्मान करते रहो, आप जितने मर्जी अपने खंडन करते रहो, जितनी मर्जी माफिया मांगते रहो, जो बात मुंह से निकल गई वो तो निकल ही गई ना, वापस तो आती नहीं वो किसी भी कीमत में। आपने अपनी मंशा तो जाहिर कर दी, स्त्रियों का कितना सम्मान आपके मन में है। अब उसके बाद जितनी मर्जी आप माफी मांग लो, उससे होना क्या है? ये तो इनकी खासियत है, पहले बयान दो फिर खंडन करो, बयान दो और फिर खंडन करो, बयान दो और खंडन करो। लेकिन देखिए, आप लोग कह रहे कि अपमान हो गया, प्रियंका गांधी के गाल पर बवाल है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी तक कुछ नहीं बोला। बोलेंगे भी नहीं? कब बोलते हैं? आपको क्या लगता है वो बोलेंगे? मतलब ही नहीं, वो तो और अप्रिशिएट करेंगे, अरे वाह मेरे विधूरी ने तो बहुत बढ़िया बात बोली, एक और नया मसाला मिल गया। आज उनकी देखिए ट्रोल आर्मी जिसे कहा जाता है, ट्विटर पे, फेसबुक पे और अपने इंस्टाग्राम पे टोटल ट्रोल आर्मी सारी सक्रिय है। अरे वाह क्या चौके छक्के मारे विधूरी साहब ने, मजा आ गया। ये तो अभी इलेक्शन का आगाज है, देखो क्या बढ़िया बात है, कैसे आतिशी को धोया और कैसे प्रियंका गांधी जी के लिए पिंकी शब्द इस्तेमाल करा जाता है कि देखो पिंकी को कैसे धोया और आतिशी को कैसे धोया। वो तो सारे के सारे खुश हैं, तमाम लोग सारे खुश हैं। जितने आप इनके उठा के देख लीजिए, आप इनको कहीं आपको समर्थन नहीं दिखेगा। महिलाओं का अपमान हो रहा है और महिलाएं खुशी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। और महिलाएं, इनकी एक वो ऋचा राजपूत है, लोधी जिसे कहा जाता है बीजेपी के, एक वहाँ पे जिसे 1600 वोट मिले थे, वो इनकी ट्विटर पे बड़ी सक्रिय रहती है। वो आज इस बात को उठा रही है, महिला होने के बावजूद वो महिला अपमान को जायज ठहरा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी कहते हुए नजर आए कि इन्होंने अपना बाप बदल लिया, पहले मरलीना थी अब सिंह हो गई। हाँ, तो वही तो मैंने कहा ना कि मैं अब इसी बात को तो ला रहा हूँ सामने कि चाहे वो फिर प्रियंका गांधी हो, चाहे वो आतिशी हो, चाहे वो फिर बिल्किस बानो हो, चाहे वो रामदुलार गोंड ने जिनके साथ बलात्कार करा हो वो हो, चाहे वो हाथरस की बहन हो या बेटी हो, कोई भी हो, इनके लिए सब एक समान है। इनके लिए सब उपभोग की वस्तु हैं, सब इनके सम्मान इनका आपको कहीं नजर नहीं आएगा। किसी भी महिला को सम्मान करते हुए नजर नहीं आएंगे, चाहे वो इनका कुछ भी है, चाहे वो इनके अपने वहाँ की हो तो भी। इन्होंने, आपको याद है शाहीन बाग भी जो औरतें बैठी थी धरने पे, उनके लिए कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल करे थे, याद है आपको या याद दिलाने की जरूरत है? तमाम लोगों को सब याद होंगे। 500 रुपये में बैठने वाली घोड़ी, दिहाड़ीदार, बिरयानी खाने वाली, 500 रुपये में बिकने वाली, कैसे कैसे शब्द इन्होंने इस्तेमाल करे थे शाहीन बाग के लिए। भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता का इस तरह का बयान आता है, इस बयानबाजी का असर समाज पे क्या पड़ता है? समाज पे तो जो असर पड़ रहा है, हमारे जैसे लोग तो गुस्से के मारे आगे बबूला हो जाते हैं। जो न्यूट्रल वोटर है वो कटता जरूर है, लेकिन बीजेपी के डेट में, आज की डेट में जो एक कट्टर वोटर जो हो चुका है, जिसे आज शब्द होता है कट्टर वोटर, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके घर में, मैं आपको याद दिलाऊं, एक वो फिल्म आई थी नाना पाटेकर साहब की, और उसकी वो क्रांतिवीर थी या तिरंगा थी, मुझे नहीं, क्रांतिवीर, जिसमें वो जीवन लाल टंडेल नेता होता है,
तो एक वो जिसमें दूसरा जो होता है ना, वो गुंडा होता है, गुंडा स्वामी वो जाता है जीवनलाल टंडेल जो उसके घर में पहुंचता है, तो जीवनलाल टंडेल जो देखता है कि वो अपने बेटे के ऊपर ही धां गोलियां बरसाने के लगा होता है। अरे क्या बात है, अपने बेटे को मार डालोगे क्या बात है, क्या अपने बेटे को मार डालोगे? नहीं क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, मैं क्या बताऊं तुझे क्या हुआ, बता तो सही क्या हुआ। अरे इसने एक लड़की का ना बलात्कार कर दिया। अरे तो तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है यार, चुप करा दे उसे। कि नहीं वो कह रही है कि मैं बयान दूंगी और मैं शादी करूंगी। अरे तो मरवा दे उसे, तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। कि अच्छा ठीक है करवा दूं ये दोनों काम, कि हाँ करवा दे, तेरे लिए कौन सा बड़ी बात है। वैसे वो लड़की है कौन? जीवनलाल टंडेल, वो तुम्हारी बेटी है। तो टंडेल का मुंह इतना सा रह जाता है। तो वही हालत इनकी है कि इनकी बहन बेटी के ऊपर भी जब ये बात आ जाएगी ना, तो वो कहेंगे करते कोई बात नहीं, जब पता चलेगा तो ये बोलने लायक नहीं बचेंगे समर्थक जितने भी हैं। आखिरी सवाल आपसे लूंगा, कहा जा रहा है कि अब रमेश बिधूरी को जो है जवाब दिल्ली की जनता ही देगी, कालका जी की जनता। उम्मीद है देना भी चाहिए, फेयर इलेक्शन होते हैं तो जरूर उन्हें जवाब मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सिर्फ कालका जी से नहीं, बाकी तमाम विधानसभाओं से भी मिलेगा। लेकिन जो एक बीजेपी का वोटर है वो आज बिल्कुल अंधा हो चुका है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता, उसे मोदी अबिंद हो चुका है, वो नहीं देखेंगे। चाहे वो 4 बार और ऐसी हरकतें हो जाए उन्हें तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी आप 2-4 सपोर्टर आपको मिलेंगे बीजेपी के तकड़े वाले, अभी वो शर्मा जी से बहस करने आ जाएंगे कि नहीं जी उसने भी तो ऐसा कहा था, उसने भी तो वैसा कहा था, उसने भी तो वैसा कहा था, उसने भी तो वैसा कहा था। तो बिधूड़ी साहब ने कह दिया तो क्या हो गया? वो पुराने पाप गिना के अपने पाप जायज ठहराना चाहते हैं इसमें, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि भाई हम गलती क्यों करें। तो क्या ईंट का जवाब पत्थर से? ईंट का जवाब पत्थर से। मैं कहता हूँ ना, सोशल मीडिया आप देखिए ना, पूरे आर्मी भरी पड़ी है, ट्रोल आर्मी इसी का। हाँ जी।